हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज बात करते हैं इकोनॉमी के थर्ड लेक्चर के बारे में। जैसे कि टाइप्स ऑफ, आज बात करेंगे पूरे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट, मेरिट, डिमेरिट, नॉर्मल, इन्फेरियर, लग्जरियस, नेसेसिटी, वेवलेन, गिफन, कम्प्लीमेंट्री, कॉमन गुड्स, इंफॉर्मेशन गुड, इंफॉर्मेशन सब्सटीट्यूट, राइवल एक्सक्लूडेबल एंड फ्री राइडर, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल करके एक एक करके आज सब डिस्कस करेंगे कि हाँ कितने टाइप के गुड होते हैं, मतलब गुड्स होते हैं। आज बात अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है? ड्यूरेबल्स होता है, नॉन ड्यूरेबल्स होता है एंड सर्विस होता है। ड्यूरेबल्स में होता है कि लॉन्ग टाइम चले, जैसे कि जैसे कि हो गया कार हो गया, ये हो गया ड्यूरेबल्स गुड। फर्नीचर हो गया, ये हो ड्यूरेबल्स गुड हो गया। एक होता है नॉन ड्यूरेबल्स गुड, जैसे कि शॉर्ट टर्म चले, जैसे कि फूड हो गया, मिठाई हो गया, ये नॉन ड्यूरेबल्स गुड्स होता है। अब बात करते हैं कि सर्विस में कहते हैं जो इनटेंजिबल हो, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हेल्थ केयर हो गया, सर्विस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सर्विस में होता है जो कि इनटेंजिबल होता है, इसको छू नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स होता है जैसे कि गुड्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि लाइक हो गया मशीन, कोई मशीन है उससे प्रोडक्शन करके अदर गुड्स बनाते हैं, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे मशीनिंग टूल्स हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होता है गुड्स यूज एज ए इनपुट, इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज रॉ मटेरियल होगा, ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। रॉ मटेरियल होता है, जो कि कंपोनेंट होता है एंड पार्ट्स होता है, या इंटरमीडिएट गुड्स होता है। जैसे कि अब बात करते हैं पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स में होता है कि नॉन एक्सक्लूडेबल होता है एंड नॉन राइवल्स होता है, राइवलियस होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल्स होता है, जैसे गुड्स होता है। जैसे कि होगा नेशनल डिफेंस हो गया, पार्क हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, या क्लीन एयर हो गया, ये पब्लिक गुड्स हो गया। जो इसमें कि मतलब सारे सबका हक है, मतलब सारे लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि पार्क होता है सबको यूज करता है, और स्ट्रीट लाइट होता है सबको यूज करता है। अब बात करते हैं प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स में क्या होता है कि एक्सक्लूडेबल एंड राइवल्स गुड्स सच एज क्लोथिंग, जैसे कि होता है कि आप कपड़ा पहन रहे हैं तो ये आपका प्राइवेट हो गया ना, ये आपका पर्सनल हो गया ना, ये प्राइवेट पर्सनल हो गया। फूड हो गया पर्सनल हो गया, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गया, ये हो गया प्राइवेट गुड्स हो गया। अब बात करते हैं मेरिट गुड्स के बारे में। मेरिट गुड्स डैट आर द बेनिफिशियली फॉर द सोसाइटी। जैसे कि मेरिट गुड जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे ओवरऑल होता है सोसाइटी के लिए। अब बात करते हैं डीमेरिट गुड्स होता है गुड्स डैट आर द कंसिडर द हार्मफुल, जो हार्मफुल हो, जैसे कि तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, ये डीमेरिट गुड हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज ए कंज्यूमर इनकम राइज, जैसे कि जब भी नॉर्मल गुड होगा ना, आपका कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होगा तो उसका भी डिमांड इंक्रीज होगा नॉर्मल गुड्स में। जैसे कि होता है कि ऑर्गेनिक फूड हो गया, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, कार हो गया, ये हो गया नॉर्मल गुड्स। कार तो लग्जरियस में भी आता है और नॉर्मल में भी आता है, जैसे नॉर्मल कार हो गया एंड लग्जरियस कार हो गया, तो ये नॉर्मल में भी आता है और लग्जरियस में आता है। जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर का जो इनकम इंक्रीज हो गया तो वो उसका भी डिमांड इंक्रीज नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज होगा, स्मार्टफोन खरीदेगा। अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स होता है, जैसे गुड्स फॉर विच द डिमांड डिक्रीज एज कंज्यूमर इनकम रेज, जैसे इन्फीरियर गुड्स होता है नॉर्मल होता है, जैसे कि मान लीजिए कंज्यूमर का डिमांड, मतलब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो वो नूडल्स, मतलब जो नूडल्स जो होता है ना कि वो स्ट्रीट फूड पर नहीं खाएगा, वो जाके मतलब अच्छे रेस्टोरेंट में खाएगा। जैसे इन्फीरियर गुड्स हो गया, जैसे नूडल हो गया, ये नूडल जाके ठेले पर नहीं खाएगा, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाएगा। जैसे कॉफ़ी पीना है तो नॉर्मल एथी पर नहीं करना, जैसे कैफ़े डे में हो गया, जाके स्टारबक में हो गया, इस सब में मतलब जाके वो पिएगा। जिससे उसका इन्फीरियर गुड्स में ऐसा होता है ना कि जैसे भी
मतलब गुड्स का डिमांड डिक्रीज होगा तो कंज्यूमर जैसे इन कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली है ना, जो इन्फीरियर गुड्स का है उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, ये इन्फीरियर गुड्स में आता है। अब बात करते हैं लग्जरियस गुड्स के बारे में। हाई एंड गुड्स होता है, गुड्स होता है डेट सी द हायर इनकम होता, हायर इनकम इन डिमांड एज ए कंज्यूमर इनकम रेज। जैसे वो कि जो भी कंज्यूमर इनकम का इनकम हाई हो जाता है तो वो लग्जरियस गुड में गुड्स करता है। जैसे कि क्लॉथिंग हो गया, एक्सपेंसिव कार हो गया, लग्जरियस वॉच हो गया, मतलब पूरे लग्जरियस खेती करता है। अब बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स के बारे में। नेसेसिटी गुड्स होता है एसेंशियल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो, आपका बेसिक चीज़ हो, बेसिक चीज़ मतलब रहने सहने का हो गया, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, यूटिलिटी हो गया, मतलब कपड़ा हो गया, ये सब नेसेसिटी गुड्स है जैसे कि आपको डेली यूज का आता है। अब बात करते हैं गिफन गुड्स के बारे में। गिफन गुड्स होता है इन्फीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइज इंक्रीज। गिफन गुड्स होता है जब भी डिमांड इंक्रीज होगा ना उसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज होगा ड्यू टू द इनकम इफेक्ट लेवल आउटवेजिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सच है। जैसे कि स्टेपल फूड हो गया इन सर्टेन सिचुएशन स्टेपल फूड हो गया इन सच ए सिचुएशन। जब भी उसका गिफन गुड्स होता है कि जब भी डिमांड उसका इंक्रीज करेगा उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है जैसे कि गुड्स विच आर यूज टुगेदर, मतलब यूज टुगेदर मतलब जैसे कि होता है कि उसके साथ साथ यूज करें। जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं उसके साथ हम लोग स्नैक्स भी लेते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना कि एक लो और दूसरा का भी उसको लेना पड़ेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड के साथ बटर भी जरूरी है। जैसे टीवी हुआ, टीवी के साथ डीवीडी प्लेयर भी जरूरी है। और उससे टी हो गया, टी के साथ स्नैक्स भी जरूरी है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। जैसे एक लो उसके साथ साथ दूसरा भी आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब ले भी सकते हो, यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं कॉमन गुड्स के बारे में। कॉमन गुड्स होता है नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल्स गुड्स होता है, सच है जब फिशरिंग हो गया, फॉरेस्टिंग हो गया एंड पब्लिक ग्रेजिंग हो गया, पब्लिक ग्रेजिंग लैंड हो गया। जैसे कि हो गया ना मछली फिशरिंग, मतलब मछली का फॉरेस्ट जंगल हो गया, ये कॉमन गुड्स है। ये नहीं है कि हम कॉमन गुड्स पर नॉन एक्सक्लूडेबल्स हैं बट राइवल्स गुड्स है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स के बारे में, इंफॉर्मेशन गुड्स के बारे में। इंफॉर्मेशन गुड्स होता है गुड्स डैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट डिजिटली, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो गया, ऑनलाइन म्यूजिक हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, ये सब मतलब कि इंफॉर्मेशन गुड्स आता है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है जैसे गुड्स विच आर द अल्टरनेटिव, जैसे कि उसके मतलब सब्स्टिट्यूट गुड होता है ना कि उसका अल्टरनेटिव यूज करना। जैसे कि मान लीजिए कि हमके पास जैसे पेप्सी पीना है तो पेप्सी नहीं है तो कोको कोला ले लेते हैं। जैसे कि चाय पीना है तो चाय नहीं है तो कॉफ़ी ले लेते हैं, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ये नहीं है कि अल्टरनेटिव हो, उसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए उसको। जैसे पेप्सी से नहीं है तो कोको कोला बोल लिए। अब बात करते हैं राइवल गुड्स के बारे में। गुड्स वेयर वन पर्सन कंजप्शन रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल टू अदर्स। जैसे कि हो गया कि फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया एंड कार हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन कंज्यूम करना कम कर दिया तो दूसरे के पास पर्सन के पास अवेलेबल है, उसको राइवल्स गुड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सक्लूडेबल्स गुड्स होता है। अब बात करते हैं एक्सक्लूडेबल्स गुड्स के बारे में। जैसे कि गुड्स वेयर इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट पीपल्स फ्रॉम यूजिंग दैम इफ दे डू नॉट पे फॉर देम। जैसे कि इसमें क्या होता है, डू नॉट पे फॉर देम इंक्लूडिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक्सक्लूडिंग गुड में क्या, जैसे कि मूवी टिकट ले रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया है, ये हो गया। ये मतलब प्राइवेट, ये जैसे कि आप किसी और को मतलब नहीं दे यूज करने को नहीं दे सकते हैं, सो मतलब अपने मतलब स्वयं यूज कर सकते हैं। जैसे मूवी टिकट तो खुद यूज कर सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। प्राइवेट एजुकेशन के होता है, ये होता है एक्सक्लूड, तो वही होता है एक्सक्लूडेबल्स गुड्स होता है। जैसे कि ऑलरेडी बता चुके हैं, मूवी टिकट हो गया है, प्राइवेट एजुकेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। अब बात करते हैं कि हम लोग फ्री राइडर्स गुड्स क्या होता है। जैसे कि
goods where the people can benefit from them the without paying, मतलब बिना पे without paying for them the leading to free rider problem। जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, ये कॉमनली एसोसिएटेड विद द पब्लिक गुड्स होता है। फ्री राइडर में तो होता है ना, मेनली होता है पब्लिक गुड्स होता है। जैसे कि मान लीजिए अरे ब्रॉडकास्टिंग हो गया, जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो गया, तो वो फ्री राइडर में आता है। ये नहीं कि हाँ आपको पेमेंट करना है। पार्क भी आता है, ये मतलब फ्री राइडर में होता है कि बिना पैसा के लिए पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पीपल कैन एंजॉय द नेशनल डिफेंस विदाउट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन द कॉस्ट। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे हम लोग नेशनल जो भी नेशनल डिफेंस है, तो हम लोग डायरेक्टली कॉस्ट नहीं पे करते हैं, इनडायरेक्टली कॉस्ट पे करते हैं, पर उसका तो हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे हम लोग सुरक्षित रहते हैं, लोग तो सुरक्षित रहते हैं उसको फ्री राइडर गुड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल्स गुड्स क्या होता है? गुड्स वेयर इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम द यूजिंग देम। जैसे कि एग्जांपल होता है पब्लिक पार्क हो गया, क्लीन एयर हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये नॉन एक्सक्लूडेबल्स में होता है, क्योंकि ये मतलब बहुत डिफिकल्ट हो पब्लिक को मना करना है कि हाँ आप नहीं यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट होता है। अब कहते हैं नॉन राइवल्स गुड्स होता है, इनके बारे में बात करें। गुड्स वेयर वन पर्सन यूज do not diminish the amount available for the other। एग्जाम्पल हो गया डिजिटल म्यूजिक हो गया, डाउनलोड हो गया, ऑनलाइन आर्टिकल्स हो गया, एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया। ये नॉन राइवल्स गुड्स है। अब जो कि आज की यही इतने ही लेक्चर है, जो कि टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पूरा जाना है, और पूरा ये भी मतलब इसमें लिखा भी है, मतलब प्रॉपर इसमें समझाया भी है, प्रॉपर